आरसीबी की दशा और दिशा बदलने वाला कोच अब इंग्लैंड की कमान संभालेगा। साल 2025 और साल 2026 में बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जिस कोच ने दिलवाई, वो अब इंग्लैंड का हेड कोच बनेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आरसीबी का अब क्या होगा। क्या आरसीबी की मैनेजमेंट और आरसीबी के फैंस कोच एंडी फ्लार को, अपने बिलेवेड कोच एंडी फ्लार को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनने के लिए जाने देंगे? यस, खबर ये चल रही है कि एंडी फ्लार ईसीबी के हेड कोच बन सकते हैं। पूरे मामले में एक ऐसा खेल है जो शायद आज तक किसी भी इंटरनेशनल टीम के इतिहास में हेड कोच के लिए नहीं किया गया है। हेड कोच की जो परिभाषा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा होती है, वो पूरी तरीके से बदल सकती है एंडी फ्लार के लिए। क्या है पूरा मामला, आज डिस्कस करते हैं एरियल शॉट में। तो इंग्लैंड ने अपने लॉन्ग टर्म कोच ब्रेंडन मैकलम को सैक कर दिया है। बेन स्टोक्स ऑलरेडी रिटायरमेंट डाल चुके हैं इंग्लिश क्रिकेट से, और इसी के साथ साल 2022 में शुरू हुआ बेसबॉल साल 2026 में आकर खत्म हो चुका है। एक प्रॉपर दी एंड हो चुका है, दरवाजा और चैप्टर जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। क्रिकेट खेलने का तरीका बदलने निकले थे ये दोनों, पर अंत में क्रिकेट के बेसिक्स ही ज्यादा मजबूत निकले। बेसबॉल का अटैकिंग अप्रोच जो था उसे ही हार मिली। खैर, अब जब बेसबॉल खत्म हो गया है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब कौन आएगा। अब कौन आएगा इंग्लैंड का हेड कोच बनके, और इस सवाल का बड़ा जवाब बनकर उभर रहे हैं कोच एंडी फ्लार। खबर आ रही है कि ब्रेंडन मैकलम के जाने के बाद हेड कोच पोजीशन के लिए एंडी फ्लार टॉप टारगेट बनकर उभरे हैं ईसीबी के लिए। एंडी फ्लार इंटरनेशनल सर्किट के सबसे सक्सेसफुल कोचेस में से एक रहे हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जबरदस्त रहा है। जहां जाते हैं जीत कर आते हैं। आरसीबी के साथ 2 आईपीएल जीते हैं, मुल्तान सुल्तान के साथ पीएसएल जीता है, ट्रेंट रॉकेट्स के साथ दी 100 की ट्रॉफी उठाई थी, आईएल T20 में गल्फ जायंट्स को चैंपियन बनाया था। तो एक सीरियल विनर रहे हैं एंडी फ्लार। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंडी फ्लार ने इंग्लिश क्रिकेट के साथ एक टर्म में काम किया है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंडी फ्लार ने इंग्लिश क्रिकेट को उसका गोल्डन एरा दिया था। साल 2009 से साल 2014 अपने 5 साल के टेन्योर में 3 बार तो एशेज जीत लिया था, जिसमें 2010-11 वाला अवे एशेज भी मौजूद है। इनफैक्ट इसके बाद से 15 साल में किसी भी टीम ने अवे एशेज नहीं जीता है। एशेज के अलावा 2010 वाला T20 वर्ल्ड कप भी जीता था इंग्लैंड के साथ। एंडी फ्लार ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 लेकर गए थे। तो एंडी फ्लार हैज बीन अ सुपर सक्सेसफुल कोच फॉर इंग्लैंड इन द पास्ट, और ईसीबी आतुर है एंडी को अपनाने के लिए। पर एंडी फ्लार का अभी तो बहुत सारा T20 कमिटमेंट चल रहा है। आरसीबी के हेड कोच हैं, 2 बैक टू बैक ट्रॉफी दिलवाई है आरसीबी को। दी 100 में लंदन स्पिरिट के भी हेड कोच बन गए हैं अब एंडी फ्लार। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर एंडी फ्लार इंग्लैंड के कोच बन जाते हैं तो आरसीबी का क्या होगा। क्या एंडी को आरसीबी छोड़ना पड़ेगा? यहां पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों। ऐसा क्लॉज शायद ही किसी हेड कोच के लिए बनाया गया होगा। ईसीबी के सीईओ रिचर्ड गूल्ड कहते हैं कि अगर कोई सही कैंडिडेट मिल जाता है तो आईपीएल के साथ जॉब शेयर करना अलाउ कर देंगे। वो हो सकता है इंग्लैंड का हेड कोच आरसीबी का भी हेड कोच बना रहे। आग तो लगी है दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में। काफी कंट्रोवर्सी रही है इंग्लिश क्रिकेट के अराउंड। स्टोक्स और मैकलम के हेडलाइन से भरे राज के बाद अब थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर तलाश रहा है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। लेकिन क्या ये स्प्लिट कोचिंग जो है वो इंग्लिश क्रिकेट के लिए सही रहेगी? वो इंग्लिश फैंस के गले उतरेगी? अभी आईपीएल 2026 के दौरान हुआ था, जैकब बेथेल जो है वो आरसीबी कैंप में थे, मैचेस नहीं खेल रहे थे। ऐसे में एलिस्टर कुक जैसा एक दिग्गज, एक लेजेंड, उसने सवाल उठाया था कि क्या बेथेल को आईपीएल छोड़कर डोमेस्टिक क्रिकेट में आकर नहीं खेलना चाहिए, यानी कि वहां का जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। जोफ्रे आर्चर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच मिस किया था, तो उस पर बहुत ज्यादा बवाल मचा था। ऐसे में क्या इंग्लिश फैंस और इंग्लिश की जो पूरा सेटअप है इंग्लिश क्रिकेट का, वो ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि जो इंग्लैंड का हेड कोच है वो टेस्ट मैच मिस करे आईपीएल में हेड कोचिंग देने के लिए? यही सवाल उठाते हैं दिनेश कार्तिक। स्काई क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए डीके कहते हैं कि आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ ही टुक इट, गिवन वेयर इंग्लैंड आर एंड इज पैक्ड शेड्यूल्स। यानी कि इतना शेड्यूल पैक्ड है एंडी फ्लार का, और जो अभी इंग्लैंड की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा अगर एंडी फ्लार ये रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मामला बड़ा पेचीदा है। खबर ये भी आ रही है कि सीएसके के स्टीफन फ्लेमिंग भी रेस में बने हुए हैं। किसे मिलेगी ईसीबी के हेड कोच की नौकरी? कौन अब संभालेगा इंग्लिश क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट का जिम्मेदारी कौन आगे लेकर जाएगा? मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। आपके क्या विचार हैं? आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन हो सकता है इंग्लैंड का हेड कोच, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खबर तो चल रही है कि इंडिया के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे एक्स कोचेज हैं। आर अश्विन, राहुल द्रविड़, नाम तो चल रहा है आपके रवि शास्त्री का भी। इनमें से कोई क्या बन सकता है इंग्लैंड का हेड कोच, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।